एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का जो टॉपिक है इस कंप्लीट कराऊंगी। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल में बता सकते हैं, ठीक है। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हाइड्रोजनेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में H2 का एडिशन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। नाम से ही आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन जो होंगे मल्टीपल बॉन्ड में, ठीक है, जो कार्बन कार्बन की जो मल्टीपल बॉन्ड में H2 का एडिशन, मतलब कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन है, अब इसमें हम हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन के दो अणु अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और इस एडिशन को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं। चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड टेंट होते हैं, ठीक है। सो इसी बात है, जैसे कि आपको पता होगा, अगर एक बॉन्ड है तो यह सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अगर इसमें दो बॉन्ड जुड़े हुए होंगे, ठीक है, अगर एक बॉन्ड जुड़ा है तो भी ये पाई बॉन्ड कहलाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी पाई बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। इतनी बताइए समझ में, आपको इतना पता है। जो वीक होते हैं, ठीक है, अतः पाई बॉन्ड के ब्रेक कर हाइड्रोजन द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो वीक होते हैं, ठीक है, वीक होते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो क्या कह रहा है कि यह प्रक्रिया हाइड्रोजनेशन कहलाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि चूंकि पाई वीकर बॉन्ड से सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो इतनी सारी बातें ना लेकर यहाँ पर एक शॉर्ट में और कह दिया है कि जो पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होंगे, इसलिए क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अर्थात सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी, यही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है, ठीक है। अब इससे देखिएगा, जब सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रांग होता है और उसमें फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जो सिस्टम होगा उसका, उससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। इतनी बात आई समझ में। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए मेटल कैटेलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मेटल कैटालिटिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या, कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट एडिशन होता है, इसलिए इसमें मेटल कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। वो किस तरह से होती है हम आगे देखते हैं। अब क्या कहेंगे, तब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। जब इसका फॉर्मेशन होगा तब क्या होता है, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी काफ़ी हाई होगी, और कैटालिटिस्ट के यूज़ से यह एनर्जी कम हो जाती है। अब इसमें देखिएगा कैटालिस्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगी, जब सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसका फॉर्मेशन होगा तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, वो मेटल कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये बात तो हमें पता है। अब ये क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिएगा जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, कैटालिटिस्ट का यूज़ किया जाता है। इतनी बताइए समझ में। अब कैटालिटिस्ट में एग्जांपल दिए गए हैं Ni, Pt, Pd एक्सेट्रा, ठीक है। इतने एग्जांपल दिए गए हैं कैटालिटिस्ट के लिए, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है। अब यहाँ पे कैटालिटिस्ट के नाम पे हमने क्या ले लिया है, Ni ने ले लिया है, और ये H2 अणु जो एडिशन के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर यहाँ H2 के हैं तो ये एक H यहाँ से जुड़ जाएगा, और ये कार्बन के साथ एक H यहाँ, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विथआउट कैटालिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ ए कैटालिस्ट ये दी गई है, एक एनर्जी डायग्राम दिए गए हैं, तो इसको आप कमेंट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे। अब कैटिस्ट होगा, सरफेस में सबसे पहले H2 का अब्सॉर्प्शन होता है। कैटालिस्ट उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में जोड़ देता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो कैटालिस्ट इस सरफेस में सबसे पहले H2 का एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये होता है ना एब्सॉर्प्शन, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है, कैटालिस्ट का उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटम में जोड़ देता है, ठीक है। तब क्या होगा, तथा जब एल्किन या एल्काइन कैटालिस्ट सरफेस में अटैच होते हैं तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है।
जिससे एल्किन या एल्काइन के पाई बॉन्ड टूटते हैं तथा हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएंगे तो ये इस तरह से हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड जुड़ जाते हैं, ठीक है सब में। तो ये इस तरह से दिया गया है हाइड्रोजन अब्सॉर्बेट ऑफ कैटालिटिक सरफेस, फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा किसके साथ, सीस एडिशन के साथ, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतनी बताई समझ में। हम अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पर CH3 में प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एनर्जी निकल जाएगी। तो क्या कह रहा है, पाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है 63 है, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर 104 है, 2 CH बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी 99 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 198, ठीक है। सो एनर्जी 198 माइनस 104 63 बराबर 198, इसका जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 167 KCl और मोल में हमें ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। मतलब कि 31 KCl मोल में हमें यहाँ पर हीट ये एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजेशन कहलाती है, ठीक है। इस तरफ से इसका क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजेशन निकल के आता है, ठीक है। इतनी बताइए समझ में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कैसा होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। सो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड लोगों पे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में लाइक या व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। और मैं आपको पता है बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके कुछ भी मतलब कि परीक्षा अध्ययन वगैरह सार वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो खुद ही नोट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम अपने फ्रेंड लोगों को इतनी मेहनत, तो अगर मैं आपके लिए कुछ मेहनत करूँ तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने फ्रेंड लोगों को बताइए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियोस, ठीक है, तो क्या है मुझे अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम कीमत में मैं आपको नोट्स परचेस करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।